तो गाइस, हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि फॉरेनर्स जो है वो गोवा को डिच करके थाईलैंड जा रहे हैं। एंड बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट का भी ये मानना है कि गोवा में इस बार दिसंबर में जितना रश होना चाहिए उतना है नहीं। एंड पीपल आर ऑप्टिंग फॉर कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जगह, बिकॉज वहाँ पे जाना जो है इज़ इक्विवेलेंट कि भाई आप गोवा जा रहे हो। फ़्लाइट और होटल की अकोमोडेशन का जो प्राइसिंग है उससे रिलेटेड। तो भाई, क्या ये बात सही है, क्या ये बात नहीं है, कितना प्रैक्टिकल है अभी राइट नाउ न्यू ईयर प्लान करना गोवा के लिए वर्सेस न्यू ईयर प्लान करना थाईलैंड या वियतनाम के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, गोवा के अंदर टूरिज़्म कम हुई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। जो क्रेज़ गोवा का होता था ना, वो अभी उतना ज़्यादा नहीं है, स्पेशली अमंग द फॉरेनर्स। उसका एक रीज़न ये है कि फॉर देम, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं से, तो गोवा का डिस्टेंस वर्सेस थाईलैंड का डिस्टेंस उनको ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उसमें, अनलेस एंड अनटिल वो इंडिया ट्रैवल करने आए हैं और फिर गोवा जा रहे हैं। मगर जो डायरेक्टली एज अ पार्टी डेस्टिनेशन गोवा को देखते हैं, दे मे ऑप्ट फॉर थाईलैंड और वियतनाम या कोई भी कंट्री हो सकती है। तो इसमें जो मेजर एक प्रॉब्लम ये रहा है कि 2020 के अंदर जो पैंडेमिक आया था उससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बुरा झटका पड़ा था। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, स्पेशली थाईलैंड, इसमें से बाहर आई है, बिकॉज पास्ट 2 ईयर्स हैव बीन गुड। लोग जो 2 साल से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी ट्रैवल किया है, बिकॉज नाउ दे वांटेड टू जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो एक अपॉर्चुनिटी लोगों को लगता है फिर से मिली। एंड वो थोड़ा सा ओवर टूरिज्म भी हो गया, मगर जो है थाईलैंड ने बाउंस बैक किया है। सेकेंड बात यह है कि जब आप गोवा जाते हो तो गोवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको सिमिलर दिखता है, ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। गोवा ने भी बहुत बुरा हिट लिया था पैंडेमिक के टाइम में। तो अभी राइट नाउ द प्रॉब्लम इज़ के आई थिंक के वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको वो वाइब नहीं मिलती है जो कुछ साल पहले मिल रही थी। स्पेशली जब दिल चाहता है में प्रमोट हुआ था गोवा, और लोगों का एक ऐसा सपना तो सबका ही रहता है कि भाई एक बार गोवा ज़रूर जाना है। लेकिन दैट इज़ मोस्टली फॉर इंडियंस। जो अब्रॉड के जो फॉरेनर्स है वो अलग अलग डेस्टिनेशन के ऊपर ट्रैवल करना चाहते हैं। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे गोवा वर्सेस थाईलैंड या कोई और कंपनी, तो चांसेस है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थाईलैंड का वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू गोवा। अगर होटल के रेट जो है सेम मैच होने लग गए गोवा के रेट से, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। पीपल विल देन ऑप्ट फॉर थाईलैंड एज कम्पेयर टू गोवा, क्योंकि देखा जाए तो थाईलैंड पूरी कंट्री जो है उसमें आप कहीं पे भी पार्टी कर सकते हैं। बैंकॉक में कर सकते हैं, आप फुकेट में कर सकते हैं, क्रैबी में कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ आप पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे खाली एक डेस्टिनेशन है जो है नॉर्थ गोवा, एंड स्पेशली फॉरेनर्स प्रेफर आरंबोल साइड। तो उनको इतना ज़्यादा ऑप्शन मिलता नहीं है एज अ टूरिस्ट। दैट इज़ द रीज़न वाई वो कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे थोड़ा सा लाइवली एटमॉस्फेयर ज़्यादा हो। ऑफकोर्स गोवा में सनबर्न फेस्टिवल्स ये सब जो है काफ़ी होते रहते हैं, एंड न्यू ईयर के टाइम भी गोवा के अंदर धूम मचेगी। हालांकि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स कम होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं गोवा में बदली है। क्लब के मैनेजमेंट्स बदले हैं, या जिस तरीके से कहो कि क्लब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदला है। टीटोज लेन जो पहले थी वो अभी फ़िलहाल वैसी नहीं लग रही है। बहुत सारी चीज़ें में उलटफेर हुआ है, जिसके कारण पर्सनली एट माई लेवल जब मैं गोवा गया था तो ये गोवा मेरे को वो गोवा नहीं लगा था जो मैं 2008 में गया था, जो मैं 2017 में गया था। तो इवन जो 17 वाला गोवा अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस उसके अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि गोवा के जो टैक्सी वाले हैं उनकी मनमानी और जो ओवरऑल राइजिंग कॉस्ट है उसके कारण भी बहुत सारे फॉरेनर्स जो है वो गोवा की जगह थाईलैंड या कोई और कंट्री को प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा कि ड्यू टू यूट्यूब 2012-2013 के आसपास जो है आई थी, और उसने जो ट्रैवल व्लॉगिंग का सीन है वो तब से थोड़ा सा चालू हुआ था। लोगों को नहीं पता था, मगर
जैसे ही 15-16 आया तो लोग समझ गए कि कहीं पे भी ट्रैवल करना है रिसर्च के लिए आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो। तो अभी तो यूट्यूब के ऊपर कुछ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अज़रबैजान को पॉपुलर कर दिया है, फलाना जगह को पॉपुलर कर दिया। तो थाईलैंड के अलावा कहाँ-कहाँ इंडियंस जा सकते हैं जहाँ पे वीज़ा का इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जगह जो है अभी लाइमलाइट में आ रही है। इतनी खूबसूरत दुनिया है, लोगों को घर बैठे-बैठे पता चल रहा है। एंड मुझे भी बहुत बार कहीं जाना होता है तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख के ही जाता हूँ। इनफैक्ट ये चैनल भी मैंने हांगकांग का ट्रिप प्लान करने के टाइम ही सोचा, सॉरी थाईलैंड का ट्रिप प्लान करने के टाइम भी मैंने सोचा था कि भाई मैं भी ऐसा चैनल बनाऊंगा ताकि मैं जहाँ जा रहा हूँ एक तो भाई एक टूर डायरी बन जाए, जो ट्रैवल डायरी है वो बन जाए, और दूसरा अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसमें उसको हेल्प मिले। तो दोस्तों चलो एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे अभी मुझे जाना है गोवा या थाईलैंड। अभी उसमें मुझे डिसाइड करना है कि भाई मुझे कौन सी जगह पे क्या रेट मिलने वाले हैं। एंड मैं थोड़ा सा लग्जरी ट्रैवल के बारे में बात करने वाला हूँ। इट वोंट बी समथिंग जो बजट ट्रैवल है, क्योंकि आप एज अ फैमिली अगर न्यू ईयर मनाने जा रहे हो या एक वेकेशन प्लान करने जा रहे हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको गोवा सूटेबल है या आपको थाईलैंड सूटेबल है। तो अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, मुंबई से गोवा जाने के लिए अगर मैं सर्च कर रहा हूँ फ्लाइट टिकट्स, बेसिकली मुंबई टू गोवा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फ्लाइट से जा सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ, बाय बस जा सकता हूँ। गोवा जाने के लिए मुझे ट्रैवल के अंदर आई कैन यूज़ एनी बजट, मतलब मेरे हिसाब से मुझे जल्दी पहुँचना है तो फ्लाइट से जाऊँगा, अगर मुझे रोड ट्रिप करनी है तो मैं कार से जाऊँगा। तो जो रेट्स है उस हिसाब से फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन सिंस हम थाईलैंड बाय फ्लाइट ही जा सकते हैं तो मैं फ़्लाइट का कंपैरिजन में अगर बताऊँ तो गोवा जाने के लिए आपको कोई भी जो फ़्लाइट है वो 30 तारीख की फ़्लाइट अगर मैं सर्च कर रहा हूँ आज, तो लगभग 6000 के आसपास, 6000-7000 वन साइड जो है आपको लगेगी। एंड अगर यही चीज़ आप अगर थाईलैंड के लिए सर्च कर रहे हो तो थाईलैंड के लिए जो एक साइड की टिकट है 12 से 13,000 जो है आपको पड़ने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोग थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं ये टाइम पे। सो दोस्तों अगर मैं लग्जरी होटल सर्च करता हूँ गोवा के अंदर तो मुझे जो एक अप्रॉक्सीमेट रेंज मिलता है वो लगभग 6,000-7,000 पर नाइट के हिसाब से मिल रहा है। और अगर मैं यही चीज़ थाईलैंड जो कि पटोंग साइड, पटोंग बीच के नज़दीक में ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिनिमम जो एक डे का एवरेज मिल रहा है वो है 30,000 रुपीज़, जो एक लग्जरी होटल के लिए है। और गोवा में भी मैंने बीच साइड ही ढूंढा था, कैलनदुट बीच के नज़दीक। थाईलैंड के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली थाईलैंड के होटल्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू गोवा। ऑफ कोर्स उनकी हॉस्पिटैलिटी लेवल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे मैंने कहा वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू गोवा। एंड वहाँ पे जो एक वाइब है, जैसे स्पेशली बांग्ला रोड है वहाँ का, वो एकदम मैड हाउस है, मतलब इट इज़ द अल्टीमेट पार्टी डेस्टिनेशन। वहाँ पे आपको इतना मज़ा आएगा, लिटरली आपने ऐसी जगह कहीं नहीं देखी होगी। एंड गोवा की जो गलियाँ हैं कंपैरेटिवली थोड़ी सी मैं कहूँगा कि पीछे रह जाती हैं। एंड उस चीज़ के अंदर वो एक वाइब्रेंस के अंदर थाईलैंड जो है वो बाजी मार जाता है।